जम्मू कश्मीर में चुनाव, पाकिस्तान कैंसर से बीमार। नेहरू को लिया आड़े हाथ, 370 को मिला नेहरू का साथ। योगी की हुंकार, करना होगा पाकिस्तान का इलाज। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। कांग्रेस ने किया हिंदुओं को कमजोर, जम्मू कश्मीर में किसका चलेगा जोर। 1990 के दशक कांग्रेस के पाप की पराकाष्ठा को भी हमने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बर अत्याचार हुए थे। पाकिस्तान मानवता का दुश्मन, पाक समर्थित दलों को कांग्रेस का समर्थन। तो घाटी में चुनाव है, सियासत में उबाल के। जी हां, जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर जारी है। सभी पार्टियां मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता के लुभाने के लिए जी तोड़ कोशिश उनकी तरफ से की गई है। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को कैंसर से पीड़ित बताया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक कैंसर है, दुनिया को इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। इससे मुक्ति में दुनिया की ताकतों को मिलकर काम करना होगा। साथ ही योगी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। कहा, पाकिस्तान मानवता का दुश्मन है और कांग्रेस पाक समर्थित दलों के साथ खड़ी है। उन्होंने नेहरू जी का भी जिक्र किया। कहा, नेहरू जी की वजह से कश्मीर को 370 मिला। बहरहाल योगी आदित्यनाथ की यह बयानबाजी चुनाव पर कितना असर डालती है, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा और साफ हो जाएगा जब आम जनता का फैसला सामने आएगा। फिलहाल इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा जनसभा को संबोधित करते हुए, सुनिए। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। और वेयर हाउस से यहां का नौजवान, जिसकी ऊर्जा यहां के विकास में लगनी चाहिए थी, जिसकी प्रतिभा का लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए था, उस पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तबाह करके रख दिया था। 1990 के दशक कांग्रेस के पाप, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पाप की पराकाष्ठा को भी हमने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बर अत्याचार हुए थे। मानवता का इतना बीभत्स पाप उस समय हुआ था, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की बजाय उन दहशतगर्दियों के साथ ये सभी दल खड़े हुए थे। केवल भारतीय जनता पार्टी उस समय उन पीड़ित कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी थी। हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं, मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना आपने, पाकिस्तान को लेकर तमाम बातें उन्होंने कही है और इसी
मुद्दे को लेकर के हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा हम करेंगे इस पूरे मामले पर। विजय कौशिक जी हैं, कांग्रेस नेता, बहुत स्वागत है विजय जी आपका। आर.के. मिश्रा जी हैं, नेता बीजेपी से, हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं। विजय कौशिक जी, मैं आपके पास ही पहले आ रही हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान आपने सुन लिया है, साथ में उन्होंने ये भी यहाँ पे क्या कहा है कि कांग्रेस पाक समर्थित दलों का समर्थन करती है, इस पर आपका क्या स्टैंड? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा छद्म राष्ट्रवाद के जरिए देश की जनता को गुमराह कर रही है और हिंदुओं को कमजोर कर रही है। हिंदुओं के सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी सरकार ने छीने हैं तो उसका नाम मोदी सरकार है, जिन्होंने 2014 में 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए। उन्होंने सेना को मजबूत करने का दावा किया था, लेकिन हालात ये हो गए कि सैनिकों की भर्ती के लिए, उनकी तनख्वाह के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इसलिए सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम लेकर आई और उस अग्निवीर स्कीम के कारण आज देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य तो अंधकार में चला ही गया, साथ में देश की सुरक्षा के लिए भी कई तरह के खतरे पैदा हो गए हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर में जब किस इन्होंने तरह के कहा, खतरे विजय कौशिक जी, किस तरह के खतरों की बात कर रहे हैं आप? मैं इस तरह के खतरों की बात कर रहा हूं कि सेना के लोगों का खुद का ये कहना है कि एक सैनिक को ट्रेंड होने में ही 4 साल का समय लगता है। तो ऐसे में अग्निवीर की जो अगर देखें हम तो उसका जो पीरियड है उसी उसमें खत्म हो लेगा, तो समाज के लिए खतरा बनेगा। और अगर वो प्राइवेट एजेंसियों में, अडानी अंबानी की सिक्योरिटी एजेंसियों में गया तो वहां खतरा बनेगा। इसके अलावा सेना में रहकर वो 4 साल के लिए अपनी जान क्यों देना चाहेगा? तो कहीं ना कहीं वो देश के हितों से समझौता भी कर सकता है। नहीं, आपने सीधा जवाब विजय कौशिक ने, हालांकि आप दे नहीं रहे हैं, आपसे सीधा सवाल ये था कि क्या पाक समर्थित दलों का समर्थन कांग्रेस कर रही है? आप मुद्दों को यहाँ से दूसरी बातों का नहीं, इसका सीधा सा सुनिए, इसका सीधा सा जवाब ये है, पाकिस्तान कांग्रेस को अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय में ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और हर बार पाकिस्तान को युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान कांग्रेस से इसलिए भी नफरत करता है कि कांग्रेस के रहते वो इस देश में जो अपना आतंक का नेटवर्क खड़ा करना चाहता था, वो इस देश की जिस अर्थव्यवस्था को मिटाना चाहता था, लेकिन यहाँ जिस पार्टी के साथ आपका गठबंधन है जम्मू कश्मीर में, वो पार्टी बहुत पहले अब्दुल्ला साहब ये कह चुके हैं कि पीओके को लेकर भी वो कह चुके हैं पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का ही रहेगा, जबकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि पीओके भारत का हिस्सा है। इस पर आप आर.के. मिश्रा जी आप जवाब दीजिए। देखिए सोनिका, यहाँ पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के विषय के ऊपर में अभी हमारे मित्र विजय जी अभी कह रहे थे, मुझे लगता है जो कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी वो कम से कम मुझे लगता है ये नेहरू जी और कांग्रेस की देन। आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप लेकर के चलें, आप जिस तरह की उनकी थिंकिंग है, जिस तरह का उनका विचार है, आज भी मुझे लगता है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर में अगर ये सत्ता में आ गए, इनकी सत्ता की अगर वापसी हो जाती है तो आप जम्मू कश्मीर को जिस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं या जिस मुद्दे पर ले जाना चाहते हैं, जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बिल्कुल पड़े। आप पीडीपी को लेकर के चले, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के चले, कांग्रेस के अंदर में की बात कर लें, कांग्रेस के नेता पाकिस्तान से अभी विजय जी अभी कह रहे थे जो कि पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तो कहता हूं इनके नेता फिर जाकर के पाकिस्तान में समर्थन क्यों मांगते हैं? मोदी जी को हटाने के लिए उनका समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो समस्या है सोनिका जी, मैं एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं, जो अलगाववाद, पत्थरबाजी या वहां की जो आर्थिक या भौगोलिक क्षति हुई है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस की देन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, क्योंकि इन दोनों परिवारों ने खास करके मिल करके जम्मू कश्मीर को जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए था, जिस क्षेत्र पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की समस्या को यूनाइटेड नेशन में ले जाने वाले कौन थे? आज मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं विजय जी से। जम्मू कश्मीर के अंदर में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से भौगोलिक आप क्षति हुई है, राजनीतिक क्षति हुई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों जिम्मेदार। आज हम जिस बात को लेकर के हम जम्मू कश्मीर के अंदर में हम यहाँ पर चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव में जब किसका क्या आएगा, किसकी बढ़त होगी, किसका सत्ता आएगा, किस तरह की बातें होगी, तो मुझे लगता है जो कि जम्मू कश्मीर
में एक शांति स्थापित करने के लिए, आप अभी अग्निवीर की भी बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं जो कि अग्निवीर हो या कोई भी हो, मुझे लगता है देश में छद्म राष्ट्रवाद, इन्होंने कहा छद्म राष्ट्रवाद, हम तो कहते हैं कांग्रेस छद्म राष्ट्रवाद की बात करती है और वो हमारे ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करती है। तो बहुत सारे ऐसे जम्मू कश्मीर के विषय हैं जिसमें कांग्रेस ने उस चीज को दरकिनार करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर की समस्या को खास करके 3 परिवारों ने इसको बढ़ा चढ़ा करके बढ़ाने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां की जो आम समस्या है, वो कम से कम हम उस चीज को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप देखेंगे पत्थरबाजी नील हो चुकी है, अलगाववाद नील हो चुका है, पाकिस्तान से हमें बात करने की जरूरत कहां है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और पीडीपी वाले कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए, क्यों बात करना चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है पाकिस्तान से बात करना चाहिए, 370 की बहाली होनी चाहिए। आपने देखा ही होगा विजय कौशिक जी घोषणा पत्र तो जो सामने आया है उसमें 370 का जिक्र है, बहाली का जिक्र है, पाकिस्तान से बात करेंगे इसका भी जिक्र है। और क्या आप ये समझाइएगा, इस तरीके की चीजों को समर्थन अगर कर रहे हैं तो क्या अशांति की ओर जम्मू कश्मीर को धकेलने की कोशिश हो रही है क्या? और इन सारी चीजों का जो आतंकवाद, इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद कम हो रहा है जम्मू कश्मीर में, वहां की जो आवाम है वो विकास की ओर बढ़ रही है। और जिस तरीके से मतदान हो रहे हैं, आपने भी इन तस्वीरों को देखा, इनसे पता चल रहा है कि मतदाता घर से निकल रहे हैं, अपने सुनहरे भविष्य का चुनाव वो कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से आतंकवाद की ओर, अलगाववाद की ओर धकेलने की कोशिश हो रही है और इसका समर्थन करते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात पीओके को लेकर करूंगा। जिस देश की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे हम हर हालात में लेकर रहेंगे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो कांग्रेस का शुरू से विजन रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो पाया तो उसके पीछे कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा हाथ रहा, नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। विजय कौशिक जी, हिंदुस्तान के 2 टुकड़ों में भी तो कांग्रेस का रोल रहा ना, इस चीज में जिस तरीके से पाकिस्तान अलग हुआ। नहीं, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया हूं कि आपने क्या सवाल उठाया है, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहता हूं। आजादी के बाद गोवा का विलय भारत में कराया, असम का विलय भारत में कराया। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अगर कुछ विशेष अधिकार दिए गए तो वैसे ही विशेष अधिकार हिमाचल को भी प्राप्त है, नागालैंड को भी प्राप्त है, कई अन्य राज्यों को भी प्राप्त है। कोई अकेला जम्मू कश्मीर तो है ही नहीं। फिर दूसरी चीज कि भाई बीजेपी के लोग अगर पाकिस्तान के लोगों से प्रेम करें तो वो तो देशभक्ति है। जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाकर आए भाजपा के नेता अडवाणी जी, नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने जाए अपने नरेंद्र मोदी जी, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है भैया? और तुमने ऐसा पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा है? पाकिस्तान का अगर किसी ने बिगाड़ा है तो कांग्रेस सरकारों ने बिगाड़ा है कि उसके 2 टुकड़े तक हमने कर दिए। तो निश्चित ठीक है विजय कौशिक जी, आरके मिश्रा जी इसका जवाब दीजिए। विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि अगर आप पीओके के विलय की बात करें तो देशभक्ति है, और अगर वो करे तो ये गलत। देखिए, मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर कम से कम मुझे लगता है जो कि कमजोर करने का जो प्रयास किया गया वो कांग्रेस की देन है। हिंदुओं को कमजोर करने का जो प्रयास है वो कांग्रेस की देन है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में अलगाववाद को आप जानते हैं सोनिका जी, जिस तरह से अलगाववाद, जो अलगाववादी नेता थे वहां पे, उनके साथ बात करने के लिए इनको फोर्स किया जाता था और आप उनके साथ बात करने के लिए मजबूर होते थे। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। देश के अंदर में आप देख रहे हैं कि एक देश को आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके साथ आप बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान आपको किस तरह से अस्थिर करने की प्रयास कर रहा है, उसके साथ आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सुर है वो कांग्रेस के साथ मिला हुआ है, आज भी इनके साथ गठबंधन है। तो आप क्या जम्मू कश्मीर को कहां फिर ले जाना चाहते हैं? मैं यही तो चीज पूछना चाहता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं? क्या अलगाववाद की तरफ ले जाना चाहते हैं? क्या फिर पत्थरबाजी की तरफ ले जाना चाहते हैं? क्या फिर जल्दी से विजय कौशिक जी इसका जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए। देखिए, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये कह रहे हैं कि अलगाववाद और ये और वो। सबसे बड़ी बात यह है कि आज वहां की घटनाओं को बीजेपी सरकार छुपाने में लगी हुई है। क्या मोदी जी के राज में कश्मीरी पंडितों को पलायन नहीं करना पड़ा है? ये देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पहले पलायन हुआ उस समय अटल बिहारी जी की केंद्र में सरकार थी और अब जब पलायन करना पड़ा तो केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। पीडीपी के साथ आपने गठबंधन क्यों किया था? क्यों सरकार बनाई थी वहां पर?
क्यों चलाई थी? मुझे बताइए, क्या यही आपकी देशभक्ति थी? और अब क्या कर रही है भाजपा? हम पिछले कई सालों से कह रहे थे कि भाई अगर माहौल सही है तो चुनाव कराइए। क्यों चुनाव करने से भाग रही थी भाजपा? अब चुनाव हो रहे हैं और अगर वहां की जनता ने आपके खिलाफ मतदान किया तो क्या मोदी जी स्वीकार करेंगे कि कश्मीर नीति पर जो उनके निर्णय थे वो गलत थे? क्या स्वीकार करेंगे? फिर पीओके चिल्लाने वालों, ये बताओ 10 साल में मोदी जी क्या वहां पर भटूरे तल रहे थे क्या? क्यों नहीं पीओके को भारत में मिलाया? उसके लिए क्या कदम उठाए, जरा बताएंगे आप मुझे? ठीक है, आरके मिश्रा जी, लगातार पीओके के विलय की बात की जाती है, ना सिर्फ सीएम योगी से पहले भी तमाम दिग्गज जो नेता है बीजेपी के वो इसका जिक्र कर चुके हैं। क्या इसकी रणनीति तैयार हो गई है? देखिए, ये चीज तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो कि स्ट्रेटेजिकल होती है और जिसको मुझे लगता है जो कि इन चैनलों के ऊपर में बात करने के लिए वो सही प्लेटफॉर्म नहीं होता। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, जो जिस विश्वास के साथ हम जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रहे हैं, आप पीओके की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारी जो है तो जो दृढ़ शक्ति है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो हम अभी भी आप देखेंगे जो कि निश्चित तौर पर हम सबके सामने रख रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं। जनता जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में बढ़ चढ़ करके आज इस चुनाव में भाग ले रही है, ये मुझे लगता है कांग्रेस, एनसीपी और टीडीपी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोकतंत्र बहाली के लिए, वहां पर शांति के लिए, वहां पर विकास के लिए जिस तरह से भाजपा आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कुछ ऐसे दिनों में आने वाले समय में। यहाँ पे वक्त की कमी है। विजय कौशिक जी, आप कुछ कहना जा रहे हैं, बहुत कम समय है, जल्दी से कहिएगा। बिल्कुल, एक लाइन में मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इन्होंने शांति बहाली कर दी तो भैया लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने कश्मीर घाटी के अंदर अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? इसी तरीके से विधानसभा में अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? जाहिर सी बात है, सच्चाई को मिश्रा जी भी जानते हैं, इनकी पार्टी भी जानती है, लेकिन जनता को ठीक है, तमाम मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में और इन्हीं मुद्दों को जहन में रख के वहां की आम आवाम निकल रही है, मतदान कर रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि आवाम अपने भविष्य का चुनाव कर रही है और किन मुद्दों पर ये वोटिंग वहां हो रही है ये तो साफ हो जाएगा 8 तारीख को। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद में खबरें जा रही है, आप देखते रहिए इंडिया टीवी।